हेलो स्टूडेंट्स, आज हम एनएसओ का जो हमारा साइंस ओलंपियाड है, नेशनल साइंस ओलंपियाड, उसका क्लास 8 का एक सैम्पल पेपर डिस्कस करेंगे जो आपको स्क्रीन पर अब दिखाई दे रहा है। तो इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, देखिए, 3 पोजीशन ऑफ ए डाइस आर शोन बिलो, व्हाट इज़ द नंबर अपोजिट टू 1। ये 3 डाइस हैं, ये वाली इस डाइस है, दूसरी ये डाइस है, तीसरी ये डाइस है। तो ये पूछ रहा है कि इस 1 के अपोजिट में कौन सा नंबर रहेगा। यहाँ पे 1 के अपोजिट में जैसे भी डाइस को फेंकेंगे तो कौन सा डाइस का नंबर आएगा। तो इसका नंबर आएगा, देखिए यहाँ से देख रहे हैं, 4 है, 4 के अपोजिट में यहाँ पे देखिए तो अपोजिट साइड में जो एडजेसेंट साइड उसके 6 है। यहाँ पे देखते हैं तो इसके 5 है, मतलब इसके 1 के अपोजिट में क्या बनेगा फिर। अब 5 6 के साइड में 5 है, 3 डाइस में तो हमारा क्या बनेगा, 1 के नीचे वाली साइड में बनेगा 6। तो इट्स आंसर विल बी डी, 6। देन सेकेंड क्वेश्चन, सेलेक्ट द करेक्ट वाटर इमेज ऑफ द गिवन फिगर। ये फिगर दे रखा आपको, ये वाला फिगर, इसकी वाटर इमेज बनानी है। तो वाटर इमेज ये बनेगी, देखिए वाटर इमेज किस तरीके से बन रही है, जैसे यहाँ पे वाटर है और मान के चलिए आपको यहाँ पे हमारा वाटर है, ठीक है। वाटर एक मिरर की तरह इमेज करता है, तो इसकी क्या बनेगी, इन्वर्टेड इमेज बनेगी। तो ए ऑप्शन, जे ऊपर की तरफ नहीं आएगा, ये वाले ऑप्शन ऊपर की तरफ जाएंगे एज इट इज़। ए की तरह नहीं दिखेगा, तो हमारा ए ऑप्शन गलत हो जाएगा, ए ठीक नहीं है। बी को देखते हैं तो बी में हमारा ए अपोजिट बन रहा है, इन्वर्टेड है, जे भी इन्वर्टेड है और ए डॉट भी, तो हमारी बी इमेज क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा बी। देन सी पे आते हैं, इन द गिवन Venn डायग्राम दे रहा, फाइंड द रीजन रिप्रेजेंटिंग पर्सन हु आर एजुकेटेड एंड एम्प्लॉयड। उन को बताना जो पर्सन एजुकेटेड एंड एम्प्लॉय बट नॉट कन्फर्म इन द जॉब, जो लेकिन जॉब में जो कन्फर्म नहीं है। तो इसलिए देखिए जो जॉब में कन्फर्म नहीं है, तो एक तो ये एरिया हो गया हमारा, ये वाला, ठीक है, ये जॉब में कन्फर्म नहीं है, तो ये वाला एरिया को छोड़ दो। और कौन सा बचा इसमें, फिर कौन सा बचा, ये वाला एरिया, तो हमारा बी वाला बचे, बी। तो जहाँ पे बी ऑप्शन है उसे सेलेक्ट कर लेंगे, बी। फोर्थ क्वेश्चन देखिए, बीज विच आर नॉट कैरिंग हनी फ्लाई विद ए फ्लैपिंग फ्रीक्वेंसी ऑफ 440 हर्ट्ज वाइल दोज विच आर कैरिंग हनी फ्लाई विद ए फ्लैपिंग फ्रीक्वेंसी ऑफ 300 हर्ट्ज। द साउंड मेड बाय द bees which not carrying honey has a low pitch, high pitch, smaller loudness, greater loudness. These kind of bees have higher pitch, 440 hertz. So its answer will be B. Fifth, the pressure of the water near the bottom of the valve forming a dam does not depends on. किस पे डिपेंड नहीं करता है, प्रेशर ऑफ वाटर। तो हमारा वाटर डेप्थ ऑफ द वाटर पे तो डिपेंड करता है, क्रॉस सेक्शन एरिया पे डिपेंड नहीं करता है, तो इसका आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। सब्सटेंस विच अंडरगो स्पॉन्टेनियस कंबशन हैव इग्निशन टेम्परेचर हायर देन द रूम टेम्परेचर। दैट इज रॉन्ग, ये स्टेटमेंट गलत है। कैसे गलत है, सब्सटेंस विच अंडरगो स्पॉन्टेनियस कंबशन होता है जिनका हैव हायर इग्निशन टेम्परेचर देन द रूम टेम्परेचर, उनका इग्निशन टेम्परेचर वो रूम टेम्परेचर से बहुत ज़्यादा होता है, तो ये सही नहीं है इसका। रेस्पिरेशन इज ए स्पेशल कंबशन रिएक्ट एट द बॉडी टेम्परेचर, करेक्ट स्टेटमेंट है। फॉर्मेशन ऑफ रस्ट इन द एग्जाम्पल ऑफ स्लो कंबशन, ये भी करेक्ट है। कंबशन इज एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन, हमारा ये भी करेक्ट है। तो इसका कहने का मतलब है, तो हमारे में ऑप्शन क्या बनेगा, हमारी सेकंड, थर्ड और फोर्थ स्टेटमेंट ठीक है, तो हमारा ऑप्शन बनेगा डी। देन 8, विच ऑफ द फॉलोइंग, डिसप्लिंग करने पे इसका बताना आपको, रेफर टू द प्रोसेस ऑफ सोइंग सीड मैनुअली बाय स्प्रिंकल दैम ओनली सोइल बाय हैंड। तो इसमें से आपको अरेंज करके बनाना वर्ड, तो हमारा बनेगा ऑप्शन सी। देन 8, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप रिप्रेजेंट द बैक्टीरियल डिसीज, को कौन कौन से रिप्रेजेंट करते हैं। अब इसमें से देखते हैं, कोलेरा सही है, ट्यूबरकुलोसिस सही है, मलेरिया, मीजल्स,
मलेरिया ये एक बैक्टीरियल डिसीज़ नहीं है, ये प्रोटोजोन डिसीज़ है, इसलिए ऑप्शन क्या हो जाएगा, ये तो गलत रहेगा हमारा। बी देखते हैं तो स्मॉल पॉक्स, ट्यूबरकुलोसिस, इसमें मलेरिया आ रहा, ये ऑप्शन भी ठीक नहीं है, हमें बैक्टीरियल डिसीज़ का बताना। नेक्स्ट है कोलेरा, ट्यूबरकुलोसिस, टाइफाइड। देखो कोलेरा है, ट्यूबरकुलोसिस भी है, टाइफाइड भी है, लेकिन मीजल्स क्या है, एक वायरल डिसीज़ है, तो ये ऑप्शन भी गलत है। इसलिए हमारा आंसर बनेगा डी, कोलेरा, एंथ्रैक्स, ट्यूबरकुलोसिस, टाइफाइड, ये सभी क्या हैं, बैक्टीरियल डिसीज़ है। अब अचीवर सेक्शन में से जो आते हैं, द गिवन फिगर रिप्रेजेंट द फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ऑफ पेट्रोलियम। पेट्रोल को फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन बोल कर रहे हैं हम। इसमें से बताए गए कंपोनेंट टी है, एक एस है, आर है, क्यू है, पी है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट रिगार्डिंग दिस प्रोसेस, कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। पी इज यूज इन द एलपीजी, दिस पी इज यूज इन द एलपीसी एंड कंडेंस फर्स्ट, इसको कंडेंस किया जाता है, दैट स्टेटमेंट इज रॉन्ग। QRS are used as domestic fuel, QRS, ये भी गलत है, डोमेस्टिक फ्यूल में यूज नहीं होते हैं ये। जो हमारा R है और Q है वे एविएशन फ्यूल में यूज होते हैं, फाइन पेट्रोलियम। द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द बॉइलिंग पॉइंट इज PQRS, दैट इज करेक्ट। पैराफिन वैक्स इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द टी, दैट इज आल्सो करेक्ट। तारकोल से बनता है, कोल तार से बनता है हमारा क्या बनता है, पैराफिन वैक्स। सो इट्स आंसर विल बी राइट, करेक्ट स्टेटमेंट आई हमारी थर्ड एंड फोर्थ, सो आंसर विल बी ए। देन रेफर टू द गिवन फिगर्स ऑफ बैक्टीरिया X, Y, Z, read the statement first, second and third regarding them. Bacteria X can be कैजुअल ऑर्गेनिज्म ऑफ टाइफाइड, यस हो सकता है। बैक्टीरियम वाई कैन कॉज डिसीज विच डिस्टर्ब प्रॉपर एक्सचेंज ऑफ गैसेज, इनकरेक्ट है। बैक्टीरियम जेड कैन कन्वर्ट लैक्टोज शुगर ऑफ मिल्क इनटू लैक्टिक एसिड, ये भी सही नहीं है, सॉरी ये स्टेटमेंट ठीक है हमारी, ये भी ठीक है, ये लैक्टोबैसिलस का ही है। बैक्टीरियम एक्स कैन बी कॉजल ऑर्गेनिज्म ऑफ कोलेरा, हाँ ये हो सकता है, सही है, बैक्टीरिया ही होता है, ये भी करेक्ट है। विच ऑफ द स्टेटमेंट आर इनकरेक्ट, हमें बताना कौन सी स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। तुम्हारी पहली वाली स्टेटमेंट बैक्टीरियम एक्स कैन बी कैजुअल ऑर्गेनिज्म ऑफ टाइफाइड, तो हमारी इसका आंसर हो जाएगा ए। तो इस तरीका का एक सैम्पल पेपर है ये, जो आपका नेशनल साइंस ओलंपियाड में इस तरीका का एग्जाम आएगा, जिसमें आपके 3 सेक्शन रहेंगे, लॉजिकल रीजनिंग, ये रहेगा आपका लॉजिकल रीजनिंग, एक सेक्शन बन गया हमारा लॉजिकल रीजनिंग, दूसरा सेक्शन बनेगा साइंस और तीसरा सेक्शन बनेगा अचीवर सेक्शन। वो मैंने पहली वीडियो में बता दिया था आपको कि किस तरीक़ा से कितने लॉजिकल रीजनिंग के 10 क्वेश्चन आएंगे। ओके स्टूडेंट, किसी को डाउट हो तो ग्रुप में पूछ लेना। थैंक यू। Please subscribe, like and share.